कॉकरोच जनता पार्टी का जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो अभी सवाल उठेंगे कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का जो मूवमेंट है, जनजी का जो मूवमेंट है, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्या जनजी का जो इतना बड़ा जनजी ने एक मूवमेंट क्रिएट किया, महज कुछ दिनों में इतने सारे जनजी इकट्ठा आ गए, क्या वो शांत हो जाएंगे? इसके बारे में हम बात करेंगे। साथों साथ में हम बात करेंगे कि ये जो जनजी का मूवमेंट बच जाता है या फिर ये जनजी का मूवमेंट चलता है तो भविष्य में किस तरीके से आपको ये जनजी का मूवमेंट दिखेगा। क्या ये जनजी का मूवमेंट आज की जो रूलिंग पार्टी है, क्या ये उसके बीजेपी के विरोध में है? इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ये जनजी का मूवमेंट जो है, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो चला रहे, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो बहुत सारे जो सवाल पूछे जाते हैं जनजी को या फिर इस मूवमेंट को, जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग एक एक एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल ये आता है कि क्या जनजी का मूवमेंट खत्म हो जाएगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है भाई, जनजी के मन में ये मूवमेंट करने का जो ये आया है, तो क्या चलो अब वो बोर हो रहा है तो इसकी वजह से चलो मूवमेंट कर लेते हैं, इसके लिए आया नहीं। तो उसके जड़ में जाना पड़ेगा कि ये जो जनजी के दिमाग में ये जो चीज़ें आई है ना, और जनजी इकट्ठा हो गए इतने इसमें, तो वो प्रॉब्लम के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो प्रॉब्लम अभी चल रही है उस प्रॉब्लम के लिए ये इकट्ठा हो गए हैं। अब किस तरीके के प्रॉब्लम चल रहे हैं? हर जगह पे पेपर लीक है भाई। पेपर देने वाला कौन है? जनजी है। बहुत सारे तादाद में जनजी है, तो उसको तो दिक्कत हो जाएगी। पहला तो ये मुद्दा बन गया, राइट। तो क्या ये अकाउंट हैक करने से क्या ये मुद्दा पीछे रह जाएगा? क्या ये जो समस्या है वो पीछे रह जाएगी? नौकरियों का प्रॉब्लम है, रोजगारों का प्रॉब्लम है, रोजगार नहीं है भाई लोगों में। तो क्या अगर ये अकाउंट हैक करने से रोजगार मिल जाएगा या फिर रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी? तो फिर यह जनजी चुपचाप बैठ जाएगा? सिस्टम जो गंदा हुआ है, करप्शन बढ़ गया है, पुलिस की कोऑपरेटिवनेस जो रहता है पुलिस के बारे में, वो तो कोऑपरेटिवनेस नहीं रहा है। तो ये जो समस्या बढ़ रही है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो क्या ये खत्म हो जाएगा? अगर नहीं खत्म होता है तो जनजी के मन में जो एक रिजेंटमेंट है, एक जो गुस्सा है, एक जो दर्द है, तो वो तो रहेगा ना, वो तो आएगा। ये अकाउंट हैक करने से तो ये चला नहीं जाएगा, राइट। वो तो रहेगा। जब तक इसके ऊपर समस्या नहीं होती है तब तक ये बातें होती रहेगी। अब सवाल ये आता है, क्या जनजी एक कांग्रेस की बीटीएम है या फिर आम आदमी पार्टी की बीटीएम है, बीजेपी के अगेंस्ट में है? तो भाई अभी एक बात, सीधी सीधी एक बात समझ लो, इसको क्या पार्टी के खिलाफ देखना पसंद करोगे आप लोग? क्या ये पार्टी के खिलाफ का मूवमेंट है? भाई समस्या है भाई, पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर है जिसका रिजाइन मांगा जा रहा है, तो क्या ये समस्या सही नहीं है? ये जो डिमांड है क्या वो सही नहीं है? आपको सोचना पड़ेगा ना इस बारे में। तो अब किसका रिजाइन मांगा जाएगा? जो रूलिंग पार्टी है उसी का रिजाइन मांगा जाएगा, और किसका रिजाइन मांगा जाएगा? दूसरे कांग्रेस का मांगा जाएगा या आम आदमी पार्टी की का मांगा जाएगा? जिसने गलती किया है उसका ही मांगा जाएगा, वही अकाउंटेबल रहेगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये बीजेपी का सरकारी नौकरियां अगर नहीं निकाल रही है, कौन नहीं निकालेगा भाई? गवर्नमेंट नहीं निकालेगा, रूलिंग गवर्नमेंट नहीं निकालेगा सरकारी नौकरी। तो रूलिंग गवर्नमेंट अगर सरकारी नौकरियां नहीं निकालेगा तो किसको बोलेगा? रूलिंग गवर्नमेंट को बोलेगा या फिर कांग्रेस को जाके बोलेगा या आम आदमी पार्टी को जाके बोलेगा? क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो कि ये आम आदमी के पार्टी का है, ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है? क्यों पड़ रहे हो भाई? ये देश के मुद्दे हैं या पार्टी के मुद्दे हैं? महंगाई इतनी सारी बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, इथेनॉल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है गाड़ियों में। तो भाई ये कौन रहा है? जो करवा रहा है उसी के बारे में बोलेंगे या फिर दूसरे के बारे में बोलेंगे? किस तरीके का माइंडसेट लेके आए हो भाई? ये पार्टी का है, वो पार्टी का है, पार्टी के चक्कर में क्यों पड़े हो? पार्टी के चक्कर से बाहर निकल जाओ भाई। ये देश के बारे में बोला जा रहा है, तुम भी देश का एक भाग हो, कोई पार्टी का भाग नहीं हो, कोई भी किसी पार्टी का भाग नहीं है। अगर कोई भी पार्टी अच्छा करती है तो ये देश उसको अच्छा बोलेगा, जो पार्टी अच्छा नहीं कर रही है तो उसका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है भाई?
ये जो मिलेनियम जनरेशन है ना, जो कि 35 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स के करीबन है, वो अपने घर में देख रहा है, अपने घर में बेरोज़गार बच्चा पड़ा हुआ है, भाई पड़ा हुआ है, बहन पड़ी हुई है, ये देख रहा है वो सारी बातें। और किस तरीके से एग्ज़ाम में धांधली हो रही है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिल रहा है, किस तरीके से वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे परेशान है, नौकरियों में किस तरीके से परेशान है, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से परेशान है, वो सारी चीज़ें उस लोगों को पता है, क्योंकि वो ये कर रही है। लेकिन वो जो मिलेनियम जनरेशन है ना, तो वो इतना बेवकूफ़ बन गया है, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ गया है, अपने क्रिकेट में पड़ गया है, उसको इसके ज़्यादा दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है भाई। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे केरला स्टोरी, ये स्टोरी, वो स्टोरी, बस दूसरा उसको दिखता ही नहीं है। बस इतना ही कर लिया, मुस्लिमों का जनरेशन बढ़ रहा है भाई, इससे तो कुछ प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है, समस्या तो और बढ़ रही है। इससे ये सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? ये समस्या न दिखे इसलिए तो ये हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है, राइट, जात पात का राजकारण करवाया जा रहा है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या पर्पस है इसके पीछे? लेकिन ये मिलेनियम जनता, ये मिलेनियम जनरेशन जो है वो यहाँ से निकलने वाली नहीं है, क्योंकि वो डूब गई है, पूरा का पूरा डूब गई है। उन लोगों ने खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरा मेंटालिटी कास्टिज्म से बाहर निकला हुआ है, क्या मेरा मेंटालिटी रिलीजन से बाहर निकला हुआ है? ये उसने खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। भाई क्रिकेट में तो पूरा का पूरा तुम तो गए हो, तुमको तो यही नहीं है, दोनों तरफ से, मैं एक ही तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से बोल रहा हूँ। जो जो चीज़ें, जो जनरेशन कांग्रेस को फॉलो करती है, जो जनरेशन बीजेपी को फॉलो करती है, दोनों के दोनों जनरेशन सारे के सारे, ये जो मिलेनियम जनरेशन है ना, 35 40 50 वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये जेनजी आया है, इन लोगों ने करना चाहिए जेनजी के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए, इसलिए जेनजी खुद के मुद्दे उठा रहे, खुद के मुद्दे उठा रहे हैं। भाई नीट का मुद्दा तुम्हारे से रिलेटेड है, किसी का तो वो बच्चा होगा, किसी का तो वो बच्ची होगी, राइट, किसी का भाई होगा, किसी की बहन होगी, वो नहीं उठा रहे, वो खुद उठा रहे, खुद मुद्दे उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जेनजी को आप लोग बोल रहे हो ना, ये क्या उसका अभिजीत दीपके जिसने ये मूवमेंट चालू किया, अरे भाई उसके साथ अर्पित शर्मा भी है। इस मूवमेंट को देखो किस तरीके से तुम डिफेंड करने के लिए क्या क्या करवा रहे हो यार। उसको दलित का एक एंगल देने की कोशिश कर रहे हो। भाई वो अभी एक टीम नहीं रहा है, अब वो अकेला आदमी नहीं रहा है, उसके साथ जो टीम जुड़ते जाएगी वो सिर्फ ये किस मानसिकता, मतलब सच में ये बोलूँ ना, आप लोग सोचने, अरे भाई ये समस्या देश की है, देश की समस्या वो प्रेजेंट कर रहे हैं, किसको मांगेंगे देश की समस्या? देश की समस्या रूलिंग पार्टी के सामने ही रखेंगे ना, तो उसी के सामने रख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है ये देश की समस्या है? क्या उसके ऊपर सुझाव होना चाहिए? नहीं, ये नहीं लगता? क्यों इधर उधर का ये देख रहे हो, क्यों पार्टी के झांसे में पड़ रहे हो? भाई ये अपना जो स्टैंड है, अपनी जो जगह है वो बचाने की कोशिश करेगा। रूलिंग पार्टी भी नए नए तरीके से उसको ये करने की कोशिश करेगा, राइट, खुद को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, वो भी अपने को खुद को डिफेंड करने की कोशिश, दोनों तरफ से डिफेंड ये होना चाहिए, हो जाएगा। लेकिन देखो चीज़ें अगर सुधरने लगेंगी ना, तो ये लोग भी सुधरेंगे। ये जो रूलिंग पार्टी है, जब आपकी चीज़ें रोजगारों की होगी, आपकी चीज़ें शिक्षा की होगी, आपकी चीज़ें एजुकेशन की होगी, आपकी चीज़ें अस्पताल की होगी, तो ये भी धीरे धीरे, कोई भी रूलिंग पार्टी रहे, बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे आम आदमी पार्टी रही, उस डायरेक्शन में कदम डालने की कोशिश करेगी। ये आके नहीं बैठने वाले तुम्हारे ऊपर, ये आके प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होने वाले। इतना आसान भी नहीं होता है कि जैसे कि ये इंस्टाग्राम पे ये खत्म ये किया, लेकिन एक हो सकता है जो वो कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं, आपके मुद्दे उठा रहे हैं, आपके लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, और आपकी ज़रूरत की चीज़ों के मुद्दे उठा रहे हैं। ये चीज़ें वो कर पाते हैं, करना चाहिए तो वो कर रहे हैं, राइट। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो मुद्दे हैं वो मुद्दे दब जाएंगे। ये मूवमेंट का अकाउंट, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी का अकाउंट सस्पेंड किया है, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है उन लोगों को, क्योंकि ये मुद्दे जब तक है तब तक ये आवाज़ें जो है वो आवाज़ें उठते रहेंगी। फिर आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर
मेरी जो भी बातें आपको अच्छी लगती है तो थोड़ा फॉलो करो, लाइक करो और शेयर करो यार, ताकि और भी लोग जागरूक हो जाए। क्योंकि समस्या है, देखो, इससे भारत, अभी आपने देखा होगा कि भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली थी, तो उससे वो पीछे पीछे जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या इस देश का आपको सोचना चाहिए, क्या आपको इस देश का पाकिस्तान होते हुए देखना है, क्या इस देश का केनिया होते हुए देखना है, क्या इस देश का बुरा हाल होते हुए देखना है? मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ।